लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस चरण के बाद 379 सीटों और 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में वोटिंग पूरी हो जाएगी। इस फेज में ओवैसी, माधवीलता, अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा जैसे बड़े चेहरों की साख दांव पर है। चौथे चरण की जिन 96 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, उनमें कौन किस पर भारी है और पिछले चुनावों में किस पार्टी का दबदबा रहा था, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। 2019 में इन 96 सीटों में से 11 विपक्षी इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने जीती थी, जबकि सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल पार्टियों ने 47 सीटें हासिल की थी। भाजपा ने अकेले इनमें से 42 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 6 सीटों पर ही काफी पीछे रही। अगर वोट शेयर की बात की जाए तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए का गठन करने वाली पार्टियों को उस वक्त 40.34% वोट मिले थे, जबकि इंडिया गठबंधन पार्टियों को 23.73% वोट मिले। 2014 के भी आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं। 2014 में एनडीए ने इनमें से 56 सीटें अपने नाम की और इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने 11 सीटें हासिल की थी, जबकि 29 अन्य पार्टियों के पास गईं। 13 मई को हो रहे चुनावों के प्रत्याशियों की बात भी कर ली जाए तो 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 92 उम्मीदवार इस बार के चुनाव में मैदान में उतारे हैं। उसके बाद भाजपा ने इस चरण में 70, कांग्रेस ने 61 और वाईएसआरसीपी ने 25 उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर 298 उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 130 उम्मीदवार हैं। तेलंगाना की 17 सीटों के लिए 525 प्रत्याशी मैदान में हैं और आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के लिए 454 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इस फेज में अगर आपराधिक मामलों का सामना करने वाले 360 उम्मीदवारों की बात की जाए तो इनमें से तेलंगाना में सबसे ज्यादा 104 उम्मीदवार हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 88 और महाराष्ट्र में 73 मामले हैं। महाराष्ट्र के शिरूर और औरंगाबाद में सबसे ज्यादा 11 उम्मीदवारों पर मामले लंबित हैं। प्रमुख पार्टियों में भाजपा की 40 या कहीं की 57% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद कांग्रेस में 35 या कहीं की 57% उम्मीदवार हैं जिन पर इस तरह के मामले दर्ज हैं। इस फेज में उतरने वाले करोड़पति कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 476 करोड़पति उम्मीदवारों में से आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 128, उसके बाद तेलंगाना में 109 और महाराष्ट्र में 80 करोड़पति हैं। पार्टियों में भाजपा के पास सबसे ज्यादा 65 या 93% उम्मीदवार करोड़पति हैं। उसके बाद कांग्रेस है, इसके 56 या 92% उम्मीदवार हैं। चौथे चरण के 3 सबसे अमीर उम्मीदवारों में से 2 टीडीपी से हैं, जिसने भाजपा के साथ गठबंधन किया है। इस चुनाव में 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे पहले कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश की सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव बनाम मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक, जो कि भाजपा के हैं, बनाम इमरान बिन जफर, जो कि बसपा के हैं। यहाँ ये मुकाबला है। 2019 में यहाँ पर भाजपा जीती थी। कृष्णानगर, जो कि पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट है, वहां की बात कर ली जाए तो पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा टीएमसी से बनाम पूर्व कृष्णानगर शाही परिवार की रानी अमृता रॉय भाजपा से बनाम एसएन सादी सीपीएम से मैदान में हैं। 2019 में यहाँ पर टीएमसी विजेता के तौर पर सामने आई थी। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट की बात कर ली जाए तो मौजूदा सांसद और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से बनाम पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान टीएमसी से बनाम सर्जन डॉक्टर निर्मल कुमार साहा भाजपा से चुनावी मैदान में हैं। 2019 में यहाँ पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। तेलंगाना की हैदराबाद सीट की बात कर ली जाए तो यह हॉट सीट है। मौजूदा सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी बनाम कार्यकर्ता माधवीलता भाजपा से बनाम कार्यकर्ता गद्दाम श्रीनिवास यादव बीआरएस से बनाम जिला इकाई प्रमुख मोहम्मद वलीउल्लाह समीर कांग्रेस से मुकाबला यहाँ भी काफी दिलचस्प है। 2019 में यहाँ पर एआईएमआईएम जीती थी। आंध्र प्रदेश की कडप्पा सीट की बात कर ली जाए, कांग्रेस की राज्य प्रमुख वाईएस शर्मिला रेड्डी बनाम मौजूदा सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी, वाईएसआरसीपी बनाम जमल मुडुगु विधानसभा सीट प्रभारी सी भूपेश रेड्डी टीडीपी से चुनावी मैदान में है। 2019 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर वाईएसआरसीपी चुनाव जीत गई थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।